हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नेट फोरम। मैं ऋतुराज दीक्षित। आज आपको जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स बताने वाला हूँ वो है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में हम लोग कुछ फंक्शंस यूज़ करते हैं। आपके जो हैं वो हैं PDF, CDF, इन सब के तरीके से कुछ इंपॉर्टेंट फंक्शन हम लोग यूज़ करते हैं। इसके बारे में मैं आज आप लोगों को बताऊँगा। दोस्तों, सबसे इम्पॉर्टेंट बात तो यह है कि हम लोग इसमें नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन फॉलो करेंगे जिसमें कि मीन जो है वो ज़ीरो होता है। स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन बल्कि मैं कहूँगा, एंड सिग्मा इक्वल टू 1। तो स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है कि अगर नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में कभी कभी मीन ज़ीरो नहीं होता है तो मीन से सारे डेटा वैल्यूज़ को हटा देते हैं। तो उससे क्या होता है कि स्टैंडर्ड वैल्यू जो है वो मीन ज़ीरो आ जाती है। तो यहाँ पे जो मैं पी वैल्यू के लिए जो फंक्शन यूज़ करूँगा, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन, पी वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए, वो होती है 1 सिग्मा √2 पाई ई माइनस 1/2 एक्स माइनस म्यू का होल स्क्वायर अपॉन सिग्मा। जो स्टूडेंट्स नॉन टेक्निकल हैं, यानी कि जो BCom या BA को बिलोंग करते हैं, उनको परेशान होने वाली ज़रूरत नहीं है। ये इनके कंसर्न का नहीं है। ये केवल एक हिडन कंपाइलर के अंदर फंक्शन होता है जो कि आपका पी वैल्यू निकालने के लिए काम में आता है। ठीक, अब क्या कह रहे हैं यहाँ पे ये कह रहे हैं कि अगर हमारे पास सपोज हाइपोथेटिकली जी की वैल्यू 1.65 है, जो कि देखा जाए तो वैसे सिग्निफिकेंस लेवल 0.05 की होती है। अगर हम इसको पाइथन के कोड में लगाएंगे तो क्या आंसर आता है। देखिए, हम यहाँ पे जो फंक्शन यूज़ कर रहे हैं वो यूज़ कर रहे हैं फ्रॉम SciPy। तो पाइथन कोड यूज़ कर रहे हैं फ्रॉम SciPy इम्पोर्ट स्टैट्स डॉट नॉर्म। अब SciPy क्या है? SciPy क्या है दोस्तों? SciPy एक पैकेज है जो कि स्टैटिस्टिकल कैलकुलेशंस के लिए यूज़ होता है। अभी उस पर हम बाद में आएंगे। स्टैट्स डॉट नॉर्म डॉट CDF, इतना याद रख लीजिए। आपको क्या करना होगा, जो कि नॉन टेक्निकल हैं वो ध्यान रख लें। उन्हें केवल फ्रॉम SciPy, सब स्पेस है, फ्रॉम SciPy इम्पोर्ट स्टैट्स डॉट नॉर्म लिखना है पहली लाइन में पाइथन के कोड में। दूसरी लाइन में लिखना है स्टैट्स डॉट नॉर्म डॉट CDF, यानी क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन, वो जो कि पी वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए होता है। उसके अंदर जी की वैल्यू डाल देनी है। जब डालेंगे वैल्यू तो आएगा 0.9505285। तो आप कहेंगे अरे ये तो 0.05 आना चाहिए था, 0.95 क्यों आया? क्योंकि पाइथन जब भी कोई कोड एग्जीक्यूट करता है, स्टैटिस्टिकल कोड एग्जीक्यूट करता है, तो वो लेफ्ट हैंड से आपकी सर्फिंग शुरू करता है और पूरा एरिया कवर करता है। ठीक है, राइट हैंड पे नहीं जाता है, लेफ्ट हैंड से कवरेज शुरू करता है अपनी, और पूरा एरिया कवर करते हुए यहाँ तक जाता है। तो आपको तो ये वैल्यू चाहिए। तो अगर आपको ये वैल्यू चाहिए तो आप क्या करोगे, इस पूरे में से ये वैल्यू घटा दोगे तो ये वैल्यू आ जाएगी। तो हमने यहाँ पे ये किया 1 माइनस स्टैट्स डॉट नॉर्म CDF 1.65। जब हमने घटाया तो हमारी वही वैल्यू आ गई जो हमें चाहिए थी, 0.05। तो और हम जानते हैं कि 0.05 पे 1.65 होती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं थोड़ा सा। अगर मान लीजिए z इक्वल टू 2.1 है, और तो हम क्या करेंगे, तो हम वही करेंगे 1 माइनस स्टैट्स डॉट नॉर्म CDF 2.1। और जब हम ये 2.1 करेंगे तो हमारी इसके कॉरस्पॉन्डिंग जो p की वैल्यू आएगी, हमारी कॉरस्पॉन्डिंग इसकी p की वैल्यू आएगी 2.1 की कॉरस्पॉन्डिंग, वो आएगी 0.0178। 0.0178। ठीक है, बाकी मैंने वैल्यूज़ को इग्नोर कर दिया है। तो अब आप देखिए कि ये देखने वाली बात है कि जब p की वैल्यू 0.0178 है, ठीक है, और अल्फ़ा की वैल्यू कितनी है, 0.05। अल्फ़ा है 0.05 और p की वैल्यू अगर दो फिगर्स लें राइट हैंड पे डेसिमल के बाद तो वो है 0.01। तो यानी ये छोटी है, यानी अल्फ़ा वैल्यू इज़ ग्रेटर देन p वैल्यू, यानी p वैल्यू इज़ लेस देन अल्फ़ा वैल्यू। तो जैसे ही p वैल्यू अल्फ़ा वैल्यू लेस होती है तो हमारी जो नल हाइपोथेसिस होती है दोस्तों वो रिजेक्ट हो जाती है। ये मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल लिया था बस, क्योंकि ये एक स्टैंडर्ड वैल्यू में मिल गई थी। यहाँ पे एक हाइपोथेटिकल वैल्यू मैंने ली 3.1। मैं देखा कि क्या इस पर नल हाइपोथेसिस एक्सेप्ट होती है कि नहीं, तो नल हाइपोथेसिस इस पर एक्सेप्ट नहीं हो। क्यों? क्योंकि यहाँ पे मेरा जो रिजेक्शन रीजन है वो इतना है और एक्सेप्टेंस रीजन तो इतना है, लेकिन जो मेरी p की वैल्यू आ रही है वो 0.0178 आ रही है, जो कि 0.5 से कम है। तो कम है तो ये रिजेक्शन रीजन में लाई करेगी, और जब ये रिजेक्शन रीजन में लाई करेगी तो नल हाइपोथेसिस मेरी रिजेक्ट हो जाएगी। ठीक, अब आइए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि अगर मेरे यही कैलकुलेशन मेरी 2 टेल टेस्ट में क्या होगा। तो कैलकुलेशन ऑफ द वैल्यूज़ इन माय 2 टेल टेस्ट। दोस्तों, हम कैसे कैलकुलेट करेंगे 2 टेल टेस्ट में? अब 2 टेल टेस्ट है, यानी कि मेरा जो ग्राफ बनेगा वो
मेरे पास दो वैल्यूज़ होंगी, एक इधर होगी और एक मेरी वैल्यू इधर होगी, ठीक। अब टू टेल टेस्ट में यानी कि मेरे को जो मेरी जो जी की वैल्यू आएगी, अब जो भी मेरी पी की वैल्यू आएगी मुझे उससे दुगना करना पड़ेगा, ठीक है। ये ध्यान रखने वाली बात है, मेरे को उसको दुगना करना पड़ेगा। तो दुगना करना पड़ेगा क्यों? क्योंकि मैंने इसको दो तरफ डिस्ट्रीब्यूट करनी है ना, तो मेरे को उसको दुगना करना पड़ेगा। ये फॉर्मूला याद रखिएगा, 2 × 1 - टेस्ट इंटू, अब जो दुगना करेंगे तो आंसर आएगा 0.05738, ठीक है। तो इस तरीके से मैं इसकी वैल्यू हम लोग निकालते हैं। समझिए इस बात को, आप लोग समझ लीजिए ढंग से कि z की वैल्यू 2.1 है, तो z की वैल्यू लेंगे, उसके बाद उसके p वैल्यू जो निकालेंगे वो निकालेंगे 0.357828, ठीक है। अब आइए आगे बढ़ते हैं। तो जब भी हम टू टेल टेस्ट में p की वैल्यू निकालेंगे तो हमें कुछ नहीं करना है, केवल जो भी आपकी z की वैल्यू है उस 1 माइनस स्टेट जोन हम तो करेंगे और 2 इंटू कर देंगे, तो क्या आएगा, ये एरिया आ जाएगा और ये एरिया, दोनों एरिया कंबाइन होकर के आ जाएंगे, यानी कि इधर का एरिया और इधर का एरिया। तो इधर का एरिया कितना था हमारा, ये था आपका 0.0178 था, ये आपका 035, सॉरी, ये था 0.0178 था, यही इधर भी होगा 0.0178 था, ठीक। और इसको कंबाइन करेंगे तो क्या आ जाएगा 0.0357। तो चूँकि दोनों पार्ट में हमें बांटना था शेडेड एरियाज़ में, तो ये हमारे टू टेल टेस्ट में ऐसे ये दो पार्ट में एरिया बट गया। तो फॉर्मूला इसका क्या है, 2 × 1 - टेस्ट डॉट नॉर्म। तो जो भी आपको पाइथन जब भी टू टेल टेस्ट में एरिया निकालना है तो आप ये फॉर्मूला लगा करके निकालेंगे। अब आप चेक कर लीजिए पी की वैल्यू, ये वैल्यू आई है आपकी, अब अल्फ़ा की वैल्यू 0.05 है, और मैं आप चेक कर लीजिए 0.05 है, तो अल्फ़ा की वैल्यू जो है वो 0.05 है। अब इसकी वैल्यू कितनी 0.35 है। अब चूँकि अल्फ़ा अभी भी ज़्यादा है इससे, तो यहाँ पे भी नल हाइपोथेसिस जो है आपकी वो रिजेक्ट हो जाएगी इस केस में अगर होता तो, ठीक है। तब आइए आगे बढ़ते हैं धीरे से। अब हम एक और फंक्शन पढ़ते हैं दोस्तों, नया फंक्शन है जिसका नाम है PPF, इसका नाम है परसेंटेज पॉइंट फंक्शन। नेक्स्ट फंक्शन, अभी हमने CDF देख लिया, नाउ इज वी हैव परसेंटेज पॉइंट फंक्शन, हम शॉर्ट में कहते हैं PPF। ये जो PPF फंक्शन है दोस्तों, ये भी स्टैट्स पैकेज के अंदर ही होता है। तो हम इसके लिए भी ये लिखेंगे फ्रॉम SciPy डॉट स्टैट्स। चूँकि हम नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन यूज़ कर रहे हैं, अगर हम चाई स्क्वायर यूज़ कर रहे होते तो चाई स्क्वायर के वो भी इम्पोर्ट कर सकते हैं, चाई स्क्वायर करके चाई 2। अभी हम सब पढ़ते चले जाएंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, धीरे धीरे। अब अगला काम क्या करना है, अब देखिए क्यों होता है ये परसेंटेज पॉइंट फंक्शन, इसको समझते हैं। परसेंटेज पॉइंट फंक्शन में क्या होता है कि हम अल्फ़ा की वैल्यू देते हैं, अल्फ़ा भी नहीं बोलूँगा बल्कि मैं कहूँगा मैं P वैल्यू देते हैं, और उसके कॉरस्पॉन्डिंग हम Z वैल्यू निकाल लेते हैं, ठीक है। P वैल्यू दे करके हम Z वैल्यू को निकाल लेते हैं। तो अब देखिए ये समझने वाली बात है दोस्तों, यहाँ पर थोड़ा सा समझना, ध्यान से समझिएगा। अगर मैं अल्फ़ा दूंगा 0.05 और मैं अल्फ़ा दूंगा 0.95, तो दोनों को ये पाइथन का कंपाइलर कैसे समझेगा, इसको मैं आपको ग्राफ की हेल्प से समझाता हूँ। नॉर्मली 0.05 हम लोग अगर समझते थ्योरेटिकली तो हम हमेशा यहाँ पे लगाते, लेकिन पाइथन का जो कंपाइलर है वो 0.05 को यहाँ पे समझेगा। कितना एरिया समझेगा, केवल इतना एरिया समझेगा। और 0.95 को क्या समझेगा, इतना एरिया समझेगा पूरा, ये दिस होल एरिया। तो हमें ये बात समझनी पड़ेगी, 0.05 पे वो हमेशा लेफ़्ट टेल टेस्ट की वैल्यू निकालेगा, और 0.95 पे वो हमेशा राइट टेल की वैल्यू हमारे के लिए प्रोड्यूस करेगा। ये पॉइंट हमें जो है वो हमेशा अपने माइंड में
रखना है। ठीक है, तो हम जानते हैं, जैसे कि हमें पता है कि 0.05 पे हमारी जो z की जो आपकी वैल्यू होती है वो होती है 1.65। तो 1.65 जो वैल्यू होती है हमारी, हाँ 1.65 होती है। तो हम अब इसमें क्या आएगी z की वैल्यू, अगर मैं इसको लगाऊं, अब मैं इसको इनपुट्स में प्रोग्राम में लगा कर देखता हूं और क्या आता है आंसर, ये बताता हूं आपको। ये हो जाएगा आपका स्टैट्स, दोनों कंडीशंस में देखते हैं, नॉर्म डॉट पीपीएफ, और यहाँ पे मैं जो वैल्यू है वो है लगा रहा हूँ 0.05। जब मैं इसको लगाऊंगा तो z की वैल्यू आएगी -1.65। ठीक है, -1.65 आएगी, यानी कि -1.65। और जब मैं ये लगाऊंगा स्टैट्स डॉट नॉर्म डॉट पीपीएफ, तो मुझे लगाना पड़ेगा 0.95। तो मेरी z की वैल्यू आएगी +1.65। ये तो ये ध्यान रखना है हमें थोड़ा सा कि जब अगर हमें वैल्यू चाहिए राइट टेल टेस्ट की तो हम 0.95 लगाएंगे, और अगर लेफ़्ट टेल टेस्ट की चाहिए तो हम सिर्फ 0.05 लगाएंगे। ये वैल्यू हमें इससे 0.95 से मिलेगी, ये ध्यान रखना जब भी हम पाइथन की प्रोग्रामिंग को हम लोग यूज़ करेंगे, क्योंकि ये हमेशा लेफ्ट हैंड से आगे की तरफ बढ़ता है। तो दोस्तों, ये था आपका नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में जी स्टैटिस्टिक्स के बारे में। अब अगले लेक्चर में हम लोग टी स्टैटिस्टिक्स के बारे में पढ़ेंगे, कैसे हम पाइथन की हेल्प से टी स्टैटिस्टिक्स के बारे में निकालते हैं वैल्यूज़ को। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। तब तक के लिए सब्सक्राइब करिए मेरा चैनल।